हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम देखने एक और वीडियो जो कि आई एम रॉकर ने बनाई है। में चल वीडियो में, लेकिन जाने से आगे बढ़ने पहले जो भी चैनल पर नया है, करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करो शेयर और लाइक। टॉम हमेशा से ही अजीब था। मैं उसके साथ मैकडॉनल्ड्स में नाइट शिफ्ट पर काम करती थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीजें भी देखी थी जो किसी और ने नहीं देखी। ये हंस कैसे रहा है भाई? इसको रहता था, हमेशा अपने आप से बड़बड़ाता रहता। उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती, जैसे उसे लगता हो कि दीवारें उसके करीब आ रही हैं। उसकी कुछ अजीब हरकतें थी। वो एक रिदम में अपनी उंगलियां काउंटर पर टैप करता। कभी वो अचानक बिना वजह हंसने लगता। वो धीमे धीमे हंसता, जिस वजह से डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं कई बार सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस तरह का बर्ताव करता है। मैं जानती थी कि उसकी निजी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं है। उसके पेरेंट्स का तलाक है, उसे नशे की लत थी और सर पर बहुत अरे तो ऐसे बंदे को रखना नहीं चाहिए यार। वो हमेशा ही परेशानी में रहता था, जिसे वो संभाल नहीं पाता। फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह उलझ जाएंगी। शक्ल देखो यार, ये क्या है? वो रात भी हर रात की तरह ही शुरू हुई। टॉम ड्राइव थ्रू पर बने काउंटर का ध्यान रख रहा था। रात के करीब 10 बजे थे जब एक गाड़ी आकर रुकी। अंदर जोर जोर से गाने बज रहे थे और अंदर बैठे लोग नशे में थे। मैकडॉनल्ड्स में स्वागत है, आपका ऑर्डर क्या है सर? उन्होंने बड़बड़ाते हुए और हंसते हुए अपना ऑर्डर दिया। टॉम और मैंने एक दूसरे को देखा। ये एक लंबी रात होने वाली थी। इसके लिए आपको $23 देने होंगे। ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का, जिसने सर पर टोपी पहनी हुई थी, मुड़ा और उसने पैसे दिए। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और टॉम के बारे में कुछ कहा। टॉम ने खुद को संभाले रखा और उन्हें उनके बर्गर, कोक और कॉफी दी। तुमने हमें गलत ऑर्डर दिया है, बेवकूफ आदमी। ओ भाई, कैसे बोल रहा है भाई? उसने सही ऑर्डर दिया होगा। टॉम की आंखें घूम गई, लेकिन वो आराम से उन्हें समझाने लगा कि उसने सही ऑर्डर दिया है। नशे में धुत आदमी ने फिर से जिद की और इस बार उसके मुंह पर गर्म कॉफी का कप फेंक दिया। जब कॉफी कैसा बदतमीज टॉम पर आकर गिरी तो उसका चेहरा झुलस गया और वो दर्द से करहा उठा और चिल्लाने लगा। गाड़ी के अंदर बैठे लोग हंसने लगे और टॉम को गुस्सा आ गया। वो मुड़ा और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भाई शक्ल देखो भाई, खड़ी की खड़ी रह गई। मुझे भाई तुम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ पल के बाद मैंने लोहे की रॉड की तेज आवाज सुनी। टॉम ने उसे स्टोरेज कमरे से निकाला था। वो चेहरे पर बहुत साधारण भाव लेकर गाड़ी के पास गया। अबे नहीं भाई, ये मत कहना कि इसी से मारेगा यार। ये तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कोई कुछ करता, टॉम ने उसे लोहे की रॉड को घुमाया और गाड़ी के आगे वाला शीशा तोड़ दिया। अबे तुम लोग भागो, मरोगे भाई। सदमे में आकर ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के ने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वो बाहर ओ भाई, ये क्या है भाई? ये क्या है? आया, रॉड उसके सर पर आकर लगी। हड्डी के टूटने की आवाज पार्किंग में गूंज उठी। गाड़ी के चारों तरफ खून फैल गया और वो लड़का बेजान होकर गाड़ी के सामने गिर गया। हर तरफ खतरे का माहौल बन गया। दूसरा दोस्त रो क्या रही हो तुम? भागो यार। दुबला पतला लड़का, उसने दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की। टॉम ने छलांग लगाई, उसे कॉलर से पकड़ा और उसका सर खिड़की पर दे मारा। अरे पुलिस को बुलाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? टॉम रुको! उसने एक बार फिर उस लड़के का सर खिड़की पर दे मारा और एक बार फिर, जब तक कि शीशा टूट नहीं गया। खून से भरे चेहरे के साथ वो लड़का नीचे गिर गया और फिर टॉम ने एक बार दोबारा लोहे की रॉड को उठाया और उस लड़के के सर पर मारता गया जब तक वो लड़की का है यार, वो मैकडॉनल्ड्स में जो काम कर रही है। फट नहीं गया। टॉम के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दे रहे। नहीं भाई। अब टॉम का ध्यान उन दो लड़कियों पर गया जो अभी तक गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने गाड़ी की सीट आगे करके एक लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे लात मार दी और फिर गाड़ी को अंदर से बंद कर दिया। वो ये बहुत अच्छा काम किया। टॉम ने ईंट उठाई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर 2 बार उसे खिड़की की तरफ फेंका, जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लड़कियां बुरी तरह से रो रही थी, डरी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। प्लीज हमें छोड़ दो। मैं वहां से भागना ये देखो, ये पागल को ये रो रही है। बताओ यार, पुलिस को फोन कर। चाहती थी, मदद बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे पांव जम गए। मैंने 911 पर फोन मिलाया। टॉम वापस से स्टोर रूम गया और वहां से गैसोलीन का डब्बा उठाकर ले आया। फिर उसने गाड़ी पर उसका छिड़ाव शुरू किया। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के साथ अपने तरीके से बर्ताव करोगे और फिर बच निकलोगे? उसने माचिस की तिली जलाई और उसे गाड़ी की तरफ फेंक दिया। आग की लपटें उठने लगी, जिससे गाड़ी भीषण आग की चपेट में आ गई। गाड़ी के अंदर से चिल्लाने की आवाज कम हो गई जैसे ही पार्किंग लॉट में हो रहे धमाकों ने सबको हिला दिया। इतनी दूर से देखने पर भी मेरी त्वचा आग की गर्मी से झुलस गई। अभी भी खड़ी है। क्यों? लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन सुनाई दिए।
टॉम ने लोहे की रॉड फेंक दी और अपने घुटनों पर बैठ गया, पागलों की तरह हंसने लगा। पुलिस की गाड़ियों ने हमें घेर लिया। रिलीज, 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 वो बड़बड़ाता रहा जब पुलिस उसे हथकड़ी लगा रही थी और बाकी कर्मचारी गाड़ी के अंदर फंसी लड़कियों को बचा रहे थे। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही। उस भयंकर घटना को देखने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पुलिस ने टॉम को हिरासत में ले लिया, लेकिन वो अभी भी पागलों की तरह हंस रहा है। पार्किंग वाली जगह किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रही थी। लाशें, खून और जली हुई गाड़ी। मैं टॉम के आंखों की चमक कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसका सोच समझ कर लिया हुआ एक एक कदम जो उसे पागलपन की इस हद तक ले आया था। उसके गुस्से की वजह सिर्फ वो कॉफी या बेइज्जती नहीं थी। कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक ले बाय बाय।